तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर देवराय। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, MBBS एंड DNB रेडियोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल। तो आज हम जानने वाले हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के बारे में। तो डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या फील्ड है ये? मतलब रेडियोलॉजी तो हमने सुना था कि अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर होते हैं, CT MRI के डॉक्टर होते हैं। ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी नई चीज़ क्या आ रही है? कि आप लोग पहले से ही परिचित हैं रेडियोलॉजी विभाग से, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, बट स्टिल मैक्सिमम लोगों को अब पता चल गया है। आज के ज़माने में CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इतने सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही कोई डायग्नोसिस हो पाता है ना। तो हमें ये चीज़ पता है कि ये फील्ड भी एक फील्ड है, ठीक है। अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है? इन्हीं टेस्ट के दौरान, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई गांठ निकल जाती है, या किसी भी पेशेंट को कोई अंदर से गांठ होती है, लिवर में, किडनी में या कहीं भी। अब हमें पता करना होता है कि वो किस तरह की गांठ है। डायरेक्टली कोई भी ऑपरेशन के लिए पेशेंट तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो गांठ कैंसरस है या इन्फेक्शन की वजह से है या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें पहले इस बात को प्रूव करना होता है कि उसमें कोई कैंसर का कण है या कोई इन्फेक्शन है। तो ये अब जो है, हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते हुए एक सुई डालते हैं, पतली सुई, बिना कोई चीरा लगाए, है ना। तो हम जो है उस गांठ तक पहुंच सकते हैं। बीच में ना हम किसी भी ब्लड वेसल को या आंतों को या किसी भी और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को हम डैमेज नहीं पहुंचाते हैं। बिना उनको डैमेज किए हुए, बिना कोई चीरा लगाए हुए हम उस गांठ तक भी पहुंच जाते हैं। कई बार हम उसका ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं RFA के द्वारा, या फिर कई बार हम उसमें से कुछ सैंपल लेकर आ जाते हैं। तो पहले भी तो डॉक्टर लोग मीन्स उस गार्ड को पकड़ के, मतलब बिना अल्ट्रासाउंड की मदद के कुछ कर दिया करते थे। तो उसमें और आप में फिर डिफरेंस क्या रह रहा है? डिफरेंस ये है कि पहले उन्हीं गांठों का टेस्ट हो पाता था इस तरह से, जो ऊपर से दिखाई दे रही। जो गांठें अंदर हैं, शरीर के बाहर से हमें कुछ नहीं दिख रहा है, उन गांठों तक हम नहीं पहुंच पाते थे पहले। वहाँ पर अब हम पहुंच पाते हैं बिना किसी चीरा, बिना किसी ऑपरेशन के। ना ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है पेशेंट को, ना ही कोई बड़ा प्रोसीजर है। कम खर्च में आराम से हम सेफ टेक्निक के थ्रू ये चीज़ कर पाते हैं। और कुछ आर्टरी या वेन्स को भी कुछ इंजरी नहीं होती है, पेट को इंजरी नहीं होती है, इस टाइप की चीज़ें भी है ना। तो ये इंटरवेंशन का सिर्फ एक पार्ट है ना। अच्छा, एक और टेक्निक है। अब जैसे बहुत बार आपने सुना होगा नसों की बीमारियां। कई बार नसें ब्लॉक हो जाती हैं, पैरों की नसें, स्मोकिंग करते हैं लोग या डायबिटीज़ के चलते, है ना, नसें ब्लॉक होने लगती हैं। या फिर कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें नसें फूल जाती हैं, पैरों की नसें फूल गई हैं, या फिर टेस्टिस के अराउंड नसें फूल गई हैं, वेरिकोसील हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है ना। तो उन चीज़ों का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू। आज की डेट में हम बस पेशेंट को, हमें ना बेहोश करने की ज़रूरत होती है ना कुछ। OPD में हम जो है पेशेंट को आराम से ले जाते हैं, OPD बेसिस पे पेशेंट को, एंड एक छोटे से कट से हम उसकी ब्लड वेसल के अंदर पहुंच जाते हैं। हमारा तार हमें डायरेक्शन देता रहता है, कौन सी हम खून की नस में हैं, कहाँ पर हैं। फिर जिस तरह का भी हमें ट्रीटमेंट करना होता है, नसों को खोलना है तो हम नसें खोल देते हैं। कई बार नसें ज़्यादा फूली हुई हैं, उनको बंद करना है तो हम वो भी कर लेते हैं। जब हम नसों में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हम एक वायर के थ्रू रास्ता ढूंढ लेते हैं, हम जिस नस में पहुंचना होता है, जो नस ब्लॉक हो गई है या फिर जो नस फूल गई है, ज़्यादा प्रॉपरली खून को ऊपर नहीं ले जा रही है, तो उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। इससे हमने बहुत अनगिनत बीमारियां ठीक कर। तो लोग जब अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं, देखिए डायरेक्टली तो रेडियोलॉजिस्ट मिलेगा नहीं जी, है ना। तो वो हॉस्पिटल में क्या बोले कि उनके जो प्रोसीजर्स हैं इस तरीके से हो पाए, वो किस डॉक्टर के लिए पूछे, क्या करे एक नॉर्मल पर्सन हॉस्पिटल में जाके? देखिए, डायरेक्टली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में एक पेशेंट नहीं पहुंच सकता है ना। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तक पहुंचने के लिए पेशेंट को कई स्टेप्स के थ्रू क्रॉस करना पड़ेगा। कोई भी मान लीजिए बीमारी होती है आज की डेट में, जैसे पैरों में नसें फूल गई हैं, वेरिकोसील हो गया है, या चलने फिरने में पैर दर्द होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, ज़्यादा चल लेते हैं तो पैर दर्द होने लग जाते हैं। पहले देखिए फिजिशियन के पास ही जाएंगे पेशेंट, है ना, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये क्या बीमारी है। फिजिशियन रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोसिस करते हैं, एक बीमारी का पता चलता है। जब बीमारी का हमें पता चल जाता है, फिर फिजिशियन बताते हैं कि उसके इलाज के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उनमें से अगर कोई इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का तरीका है जो उस बीमारी को ठीक कर सकता है, तो फिजिशियन हमारे को पेशेंट रेफर कर देते हैं। तो मेनली लोग अपने फिजिशियन से ही बातें कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। जी, बट
ऑपरेशन से पहले अगर कोई बिल्कुल, छोटी मोटी सही चीज़ है तो बात है। पूछ लिया जाए कि क्या इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के थ्रू इसका इलाज पॉसिबल है कि नहीं। आगे भी हम डॉक्टर साहब के स्पेसिफिक केसेस के बारे में जानते रहेंगे। अभी जस्ट हम एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी होती क्या चीज़ है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।